नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे एकादशी व्रत कथा। यह 2024 की पहली एकादशी है जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। सफला एकादशी का व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखते हैं। पौष कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 जनवरी रविवार 12:41 AM से पौष कृष्ण एकादशी तिथि का समापन 8 जनवरी सोमवार को 12:46 AM पर हो रहा है। सफला एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:33 से दोपहर 12:27 तक रहेगा और इसका पारण 8 जनवरी सुबह 7:15 से 9:20 तक रहेगा। द्वादशी तिथि का समापन समय रात को 11:58 तक रहेगा। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। चंपावती नगरी के राजा महिष्मान थे। उनके 4 बेटे थे। उनका सबसे बड़ा बेटा लुम्पक था जो दुराचारी था, मांस मदिरा का सेवन किया करता था तथा संत ऋषि मुनि देवी देवता आदि का अपमान किया करता था। उसके अनाचार आचरण को देखकर राजा बड़े ही परेशान रहा करते थे। एक दिन उन्होंने उसे महल से निकाल दिया तो वह चोरी करने लगा। उसकी आदतों से नगरवासी भी परेशान रहने लगे। पास के वन में एक पीपल का पेड़ था जिसकी नगरवासी पूजा किया करते थे। लुम्पक उस पेड़ के नीचे रहने लगा। पौष कृष्ण दशमी तिथि को रात में उसे ठंड लग रही थी क्योंकि उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। वह सर्द रात में सोया था। सर्दी के कारण शरीर अकड़ गया। अगले दिन सुबह एकादशी को जब सूरज निकला तो दोपहर में उसे गर्मी लगने लगी और वह भूखा भी था। वह वन में खाने पीने की तलाश में चला गया। भूख और प्यास से वह कमजोर हो गया, इसीलिए वह शिकार नहीं कर पा रहा था। वन से फल लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। तब तक अंधेरा हो गया। उसने फलों को रखा और बोला, हे नाथ, अब यह फल आपको निवेदित है, अब इन्हें खुद ही खाओ। उस रात वह जागता रहा। उसे अपने पहले के किए गए सारे पाप कर्मों का पश्चाताप होने लगा। उसने भगवान से क्षमा मांगी। श्री हरि विष्णु उसके अनजाने में किए गए व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने लुम्पक के पापों को नष्ट कर दिया तथा तभी आकाशवाणी हुई, हे लुम्पक, तुम्हारे व्रत से खुश होकर श्री हरि ने तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दिया है। अब तुम महल लौट जाओ और अपने पिता को राजकाज में मदद करो, राजा का पद संभालो। यह सुनकर लुम्पक ने भगवान का जय जयकार किया और अपने महल लौट गया। उसके पिता ने उसे राजा बनाया तो वह धर्म के मार्ग पर चलने लगा और राजपाट चलाने लगा। एक योग्य और सुंदर कन्या से उसका विवाह हो गया। उसे अच्छी संतान मिली। श्री हरि की कृपा से जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत रखकर विष्णु पूजा किया करता है उसे जीवन में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो सफला एकादशी की जय। जो यह कथा पढ़े और सुने उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो, सभी पाप नष्ट हो और मन वांछित फल प्राप्त हो। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं इसी तरह के
आपको भजन और सभी होने वाले व्रत की कथाओं का रसपान कराऊंगी। इसी बात पर जोर से बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे। कथा मैं सुनाऊं और भजन ना सुनाऊं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा कृष्ण जी का भजन। उम्मीद है आप लोग को मेरा भजन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बंसी बजाने वाले दिल क्यों जला रहे हो, बंसी बजाने वाले दिल क्यों जला रहे हो। पहले से रो रहे थे, पहले से रो रहे थे, अब क्यों रुला रहे हो। बंसी बजाने वाले दिल क्यों जला रहे हो। मीरा को तुमने तारा, मीरा को तुमने तारा, अमृत का कर बहाना, हमको भी तारो मोहन, अब क्यों सता रहे हो। बंसी बजाने वाले दिल क्यों जला रहे हो। बंसी बजाने वाले दिल क्यों जला रहे हो। पहले से रो रहे थे, अब क्यों रुला रहे हो। कुबजा को तुमने तारा, कुबजा को तुमने तारा, कुबड़ का कर बहाना, हमको भी तारो मोहन, अब क्यों सता रहे हो। बंसी बजाने वाले दिल क्यों जला रहे हो। पहले से रो रहे थे, पहले से रो रहे थे, अब क्यों रुला रहे हो। बंसी बजाने वाले दिल क्यों जला रहे हो। द्रौपदी को तुमने तारा, द्रौपदी को तुमने तारा, साड़ी का कर बहाना, हमको भी तारो मोहन, अब क्यों सता रहे हो। बंसी बजाने वाले दिल क्यों जला रहे हो। पहले से रो रहे थे, पहले से रो रहे थे, अब क्यों रुला रहे हो। बंसी बजाने वाले गोपियों को तुमने तारा, गोपियों को तुमने तारा, चीरों का कर बहाना, हमको भी तारो मोहन, अब क्यों सता रहे हो। बंसी बजाने वाले दिल क्यों जला रहे हो। पहले से रो रहे थे, पहले से रो रहे थे, अब क्यों रुला रहे हो। बंसी
बजाने वाले दिल क्यों जला रहे हो। अब हम सुनेंगे एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शस्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष की कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव सैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाम्पा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री राधा की जय।
जय जय श्री राधे।